क्षमा करनी एवरीवन, मैं सिमरन और स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। आज का व्लॉग 2-3 दिन की क्लिप्स को ऐड करके है, क्योंकि ना मतलब मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था, मैं एक शादी में आई हुई थी, मतलब मेरे भाई की शादी थी। तो उस चक्कर में क्या है कि एकदम मतलब हर डे की व्लॉगिंग नहीं हो पाई थी, इस वजह से मैंने जितनी भी क्लिप्स ली उतने को मैंने मर्ज किया है और एक साथ आप लोगों को बताती हूँ कि शादी के कैसे कैसे फंक्शन हुए थे। क्योंकि है ना, हर टाइम तो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं क्लिप ले पाऊँ, मेरी तबीयत खुद की बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ये हम लोग रेडी हुए थे, ये मेरा आज का लुक था। मतलब मैंने ब्लू पहना था और मेरी दीदी ने ब्लू का ही शेड था पर थोड़ा अलग था। और ये मेरा आज का लुक था, मतलब मैंने ऐसे एकदम नीला ट्राई किया था। पहली बार मैंने अपनी शादी के बाद पहली बार इतना ब्लू पहना था। और ये हम लोग आ गए थे चाक के लिए, मतलब चाक की जो रस्म होती है जहाँ पे हम 2 गढ़ लेकर जाते हैं, ये उस चीज़ का था। और यहाँ ना मतलब सबके अलग अलग होते हैं, जैसे हमारे यहाँ 5, 11, 21 इस तरीके से वो 2 गढ़ लेके जाते हैं। बट यहाँ ना सिर्फ 2 ही थे, मतलब 2 छोटे मटके ऊपर 2 छोटे कलश, मतलब ऐसा था। तो ये चीज़ वो थी कि हाँ, अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल हैं, ये देखने को मिलते हैं। मतलब हम लोग हरियाणा की शादी है तो ये चीज़ वहाँ के हम लोग आपको बता रही हूँ मैं। और ये वो जीजा थे जिन्होंने मतलब आरता किया था। तो ये मतलब पहला रिचुअल इनका ही होता है हर चीज़ में, जो भी आरता करता है। अगर आपके यहाँ कुछ और होता हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक अलग ही वाइब होती है भाई शादियों की। और ये हमारे घर की शादी थी, हालांकि मतलब हम लोग राजस्थान से हैं और ये शादी ना हरियाणा टच में थी। तो इसके रिचुअल्स ना पूरे हरियाणा टाइप के थे। तो ये जीजा तिलक विलक कर रहे हैं और जो मटके होते हैं वो होते हैं। और उसके बाद ये भात के कपड़े थे और सामान आया था, जैसे भात में जो भी चीज़ें आती हैं ना, वो तो ये मेरे दादी से लेके बैठे हुए हैं, जो मतलब भाभी सार थे उनका बेस आया हुआ था, मतलब पोशाक थी। और ये था वो छोटे मोटे सामान। और ये था मेरे लेडी संगीत का लुक, जो कि ना मतलब मैं डांस नहीं कर पाई थी जो मैंने सोच रखा था। तो उसका मुझे थोड़ा सा दुख है, बाकी ठीक अच्छा था। और ये ना टेंट लगा हुआ था यहाँ पे खाना खाने का। ये मेरी जीजा हैं और पास में एक जीजा और थे जिन्होंने आरता किया था। तो ये लोग ना आराम से गोलगप्पे चेप रहे थे भाई, इनको ना सही मज़े आ रहे थे। और एक था ब्यूटीफुल सा प्यारा सा कपल, मतलब इनकी शादी को ना हो गया है 3 साल, लेकिन इतनी प्यारी सी डेटिंग देखने को ना मतलब हर जगह हर टाइम नहीं मिलती है। उन्होंने बहुत प्यारा सा डांस किया था, मतलब वो डांस और भी अच्छा था। लेकिन जब मैंने कैमरा ऑन किया ना तब तक इतना ही मेरे से हो पाया था इसको लेना। बट का गाना भी बहुत अच्छा था। और मैंने पता है लगभग चीज़ों में गाने ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि ना कॉपीराइट का इशू होता है। और ये छोटी सी गुड़िया थी, मतलब इतनी प्यारी थी ना, ये हमारी इतनी फ्रेंड बन गई थी। हर चीज़ में हमारे साथ, हर चीज़ में हमारे साथ। मतलब ये इसके पेरेंट्स का बताना था कि ये किसी को अपनी कोई चीज़ नहीं देती, ये हमसे अपनी हर चीज़ शेयर कर रही थी। और ये मेरे जीजा हैं। और उसके बाद हमने इनका डांस देखा, बहुत प्यारी सी परफॉर्मेंस थी यार ये। उसके बाद है ना लेडी संगीत चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ कि मैं नहीं कर पाई अपना डांस। और ये दूल्हा है, और दूल्हा देखो भाई बैठा किस हाल में, इसकी कितनी ही इज्जत हो रही है। पर इसमें किसी की कोई गलती नहीं है भाई, दूल्हा है, काम तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद ना ये पडला पैक हो रहा है, मतलब मेरे से जितनी क्लिप्स कंफर्टेबल बन पाई ना मैंने उतनी ही बनाई हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं किया वो व्लॉगिंग जो नहीं हो पा रही थी सबके सामने। और ये लहंगा है, मतलब हमारे यहाँ पोशाक की चढ़ती है, बट वो लड़की यूपी की थी और लड़का हरियाणा का है, तो उन्होंने वही टच दिया भाई, जो उनको पसंद था वो अपनी इच्छा से करो। तो लहंगा था। और ये थी मेरी बीमारी की दवाई, मतलब पता नहीं कैसे, बट हाँ, मैं शादी में आने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी। और रात को ना हमने ये हल्दी का फंक्शन किया था, मेहंदी का भी हुआ था, बट मेहंदी का इतना अच्छे से हो नहीं पाया था। और फिर ये तेल उतारने वाली जो रस्म होती है, नेक्स्ट डे हम लोग वो चीज़ कर रहे थे, मतलब तेल उतारना होता है तो 7 जो सुहागन औरतें होती हैं ना वो मिलके उतारती हैं एक एक बार करके। तो वही जब मैं उतारी थी तब तो नहीं हो पाई क्लिप। और ये हैं मतलब मामोसा ना दूल्हे को उठाते हैं भाई, आजकल दूल्हा भी इतना हेल्थी है, मामोसा की भी एज हो जाती है तो अंदर तक नहीं ले जा पाते। बट हाँ, वो पार्टी से उतारने का मामोसा का ही होता है, इसलिए कहते हैं ना हर रिश्ता ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये दूल्हा रेडी हो रहा था, थोड़ा सा वेट करना कोई चीज़ अगर आपको awkward लगती है तो। बाकी ये दूल्हा रेडी हो रहा था, मतलब इन्होंने शेरवानी और इन्होंने पूरा हरियाणा टच के साथ ही किया था। तो बस इनका ये इनको रेडी होते होते भी ना इतनी ज़्यादा टेंशन थी, ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ। अरे भाई शादी है, शादी करो, बट नहीं, इनके काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे कि ये काम कर दो, ये दे दो। मतलब मैंने खुद पहली बार देखा था कि यार दूल्हा इतना बिजी है ना, जबकि ठीक है और लोग बहुत थे काम करने वाले, लोगों ने बहुत संभाल भी रखा था काम को, कुछ भी मिसमैच नहीं हुआ था, बट फिर भी। और ये ना
काजल डालने की रस्म थी। मतलब लड़के की जो भाभी होती है ना वो काजल डालती है। और पता है मतलब लक देखो, ये इनके जो भाभी साहब हैं, इनको इनकी शादी के बाद 14 साल बाद ये मौका मिला था अपने देवर के काजल डालने का। और इसमें भी ना इन्होंने मिर्ची के जो हाथ होते हैं ना उससे काजल डाल दिया। वही दूल्हे को तो बहुत जलन हुई थी, बट इसमें वही किसी का इंटेंशन ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये बस काफ़ी किडिंग था, मतलब अच्छा था, हंसी मजाक जैसा हो गया था। तो ये वो था। बाकी लड़के को बहुत मिर्ची लग रही थी। मैं अभी नहीं भाई, शादी के बाद लगती है मिर्चियाँ तो ये सेम चीज़ थी, अच्छा था। और फिर ये मतलब इनके जो लास्ट जो भाभी है ना वो है, मतलब ऐसे सब एक के बाद एक का नंबर आता है ना, उस तरीके से इनका प्रोसेस था। बाकी इनके भाभियाँ तो और भी हैं। और उसके बाद सब ने फ़ोटो ली, भाभी साहब ने इनकी, फिर वो वार्निंग करी, मतलब इससे उनके नज़र नहीं लगे, पैसे वार के जो देते हैं वो किया था। और उसके बाद ना इन्होंने सब ने अपने अपने मतलब फ़ोटो क्लिक करवाए। क्योंकि मतलब ठीक है एक रिचुअल कोई कर लेता है, लेकिन उसके बाद फ़ोटोज़ का तो सबका होता है, क्योंकि भाभी तो सबकी बराबर होती थी, सारी भाभियाँ थी और ये नेक के लिए लड़ रही थी कि भाई हमें सबको मिलना चाहिए। हालांकि ये सब फ़नी था, मतलब इंटेंशनली ऐसा किसी को हर्टिंग कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक फ़न के वे में था कि भाई ठीक है नोक-झोंक चलती है रिश्तों में। और ये बहुत प्यारी सी नोक-झोंक चल रही थी यहाँ पे, बट ना सब कुछ कैप्चर नहीं हो सकता। और ये जवाई थे इनके, मतलब जो भी इनकी बहनें लगती थी उनके जवाई। हालांकि देखो जो भी थे उन सब ने ना ये पैसों की माला लेकर गए थे। मतलब हमारे इधर जो रिचुअल होता है उसमें कोई ना कोई रकम या कोई और चीज़ होती है, मतलब गोल्ड लाइक। और यहाँ ना ये पैसों की माला होती है। तो ये ना सब जवाई अपने अपनी पैसों की माला लेके थे, जिसकी जैसी इच्छा हो वैसे ला सकता है, किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं होता है, कोई होड़ नहीं होती है, सबकी अपनी चॉइस होती है। तो ये सभी माला लेकर आए थे, सब ने ना माला पहनाई। मतलब इसका रिटर्न भी होता है भाई, माला के बाद भी जो भी ये लोग सीख देंगे वो देनी होती है। और उसके बाद ये है मेरे दादी साहब, मतलब हमारी फैमिली में ना अभी मतलब बुज़ुर्ग में मेरे दादी साहब ही हैं। और ये मैं और मेरी जीजा हम भी गए थे भाई ज्वारी के लिए, क्योंकि मतलब ये हैं तुमसे बड़े। बट ठीक है यार, जिसकी शादी पहले हो गई तो हम पहले वाले रिचुअल हम निभा लेंगे। तो वैसी चीज़ थी। और ना मैंने ना इस दिन भी ब्लू ही पहना था, लेकिन मैं इसका एक प्रॉपर लुक ना कैप्चर नहीं कर पाई शायद। अगर कोई वीडियो या कोई क्लिप मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये पोशाक मैंने टिशू की बनवाई थी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि मेरे शादी में कौन से डे का लुक आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। और दूल्हा फिर निकासी के लिए तैयार था। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी इस दिन, कोई हद नहीं। मतलब सच में यार कैसे शादियाँ हो जाती इतनी गर्मी में, समझ ही नहीं आता है। और फिर हम लोग जा रहे थे निकासी के लिए। निकासी के लिए मतलब जेंट्स भी थे, लेडीज़ भी थी, गर्ल्स भी थी, सब लोग थे। लेकिन ना जो धूम लड़कों ने मचाई ना शादी में, वो नहीं हो सकती है किसी के साथ भी। भाई लड़के इतना ज़्यादा डांस करते हैं, वो भी हरियाणा, उनका तो टोन ही अलग होता है डांस का। हर चीज़, उनके गाने भी इतने ख़तरनाक होते हैं। तो ये उन्होंने भाभी आने वाले गाने पे डांस किया था। मतलब मैं ना सॉन्ग ऐड नहीं कर पाई क्योंकि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको सॉन्ग के साथ देखते ना, सच में आपको इतना प्यारा लगता कि हाँ क्या डांस हो रहा है। और ये दूल्हा है, मतलब देखो खुशी देख रहे हो बंदे की। अभी ये भी खुशी, शादी के बाद पता चलता है कौन कितना खुश है। और ये लड़के का छोटा भाई, हमारे प्यारे से भैया, मतलब यार मेहनत की है इन्होंने भी, शादी में बहुत काम किया है तो मज़े तो लेंगे ही। और उसके बाद एक मंदिर था जहाँ मतलब धोख देनी होती है। तो ये दूल्हे को उतारा था यहाँ पे, मतलब यहाँ धोख लेके आशीर्वाद देके जाते, मतलब आशीर्वाद लेते हैं, धोख देते हैं। और फिर उसके बाद में ये रात को वो टूटिया की रस्म होती है। मतलब आपके यहाँ होती है नहीं होती है, कैसी होती है ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी तो मतलब तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं थी इस टाइम तक, तो मैंने बहुत छोटी सी क्लिप एक बार उठ के ली है। अदरवाइज़ मैं क्लिप लेने की कंडीशन में ही नहीं थी। तो ये तब की थी। बहुत अच्छी रस्म होती है भाई, सब अच्छा ही होता है, क्योंकि यह ना एकदम पेयर होता है जैसे दूल्हा दुल्हन होते हैं ना, उसी टाइप का। तो ये चीज़ वही चल रही थी। ये हमारे पास आगे से दूल्हा और दुल्हन की फ़ोटो आई थी कि वहाँ ऐसा फ़ोटोशूट हो रहा था। और नेक्स्ट डे हमने ना भैया भाभी सा का वेलकम किया था। मतलब ये था कि दोनों के जो एंट्रेंस पे जो एंट्री होती है उसके बाद का वेलकम था ये। तो ये फ़ोटो सेशन चल रहा था इनका, साथ ही में इनके वीडियोस नहीं बना पाते हैं चीज़ का। तो फिर ये डेकोरेशन थी इनकी जो हमने खुद मतलब इंस्टेंट प्लान करके जो बनाई थी ना, वो है ये, क्योंकि पहले से कोई प्री प्लान नहीं था। फिर लास्ट मोमेंट पे हम लोग इतना ही कर पाए। हालांकि थोड़ा और अच्छा किया था इसे, बट ना वो हवा की वजह से वो बैलून उतर उतर के भाग गए थे। और फिर ये हमने फूलों से सजाया था कि हाँ ऐसी ही फूलों की अच्छी सी लाइफ रहे, फूलों की जैसे आपकी ज़िंदगी महकती रहे, प्यारी सी रहे, सुंदर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।